बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में एक शख्स रहता था। वो बहुत ज़्यादा गरीब था। दिन ब दिन उसके हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे थे। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि वो एक अमीर आदमी के पास गुलामी करना चाहता है ताकि वो इस गरीबी से निकल सके। बीवी ये बात सुनकर बहुत परेशान हुई, लेकिन जब उस शख्स ने बहुत इल्तिजा की तो उसकी बीवी ने इजाजत दे दी। उसके यहाँ अभी पहला बेटा भी पैदा नहीं हुआ था। वो भरी जवानी में अपनी बीवी को अकेले छोड़कर किसी अमीर आदमी के पास गुलामी करने के लिए चला गया ताकि आने वाली नस्ल की जिंदगी वो बेहतर बना सके। वो शख्स अपने घर से काफी दूर था। उसने 20 साल तक उस अमीर आदमी की खिदमत की। 20 साल बाद उसने अपने मालिक से इजाजत ली कि अब वो घर जाना चाहता है। वो अमीर आदमी बहुत नेक था। उसने बहुत सारी बकरियां, गाय, भैंस और ऊंट उस शख्स को तोहफे में दिए। फिर वो शख्स अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब वो वापस अपने घर की जानिब आ रहा था तो रास्ते में उसका एक सहरा से गुजर हुआ, जहां उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी। उसने सोचा कि सफर तवील है तो क्यों ना रात का क़याम यहीं पर कर लिया जाए। उस झोंपड़ी में एक दरवेश आदमी रहता था। जब रात को खाना खाकर फ्री हुए तो उस शख्स ने दरवेश आदमी से कहा, बाबा, मुझे कोई नसीहत करें। दरवेश मुस्कुराकर बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें नसीहत करूंगा, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करता हूँ। उसने कीमत पूछी तो वो बुजुर्ग दरवेश कहने लगा कि मैं हर नसीहत के बदले तुमसे एक ऊंट मांगूंगा। वो शख्स कहने लगा कि मैं बहुत मालदार हूँ, मुझे बस नसीहत चाहिए, ऊंट की कोई बात नहीं। उस बुजुर्ग दरवेश ने पहली नसीहत में कहा कि जब भी आसमान में सितारे एक लाइन में देखो तो फौरन किसी पहाड़ पर चले जाना, क्योंकि उस वक्त सैलाब आएगा। उस शख्स ने कहा कि ये नसीहत तो मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे कोई और नसीहत करे। वो बुजुर्ग दरवेश कहने लगे कि अब इसके बदले तुम्हें नई कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो उस शख्स ने एक और ऊंट उस बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग कहने लगे कि जब भी किसी शख्स की आंखों में अपने लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत देखो या उसकी आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, क्योंकि वो तुम्हें कत्ल कर देगा। वो शख्स दरवेश की ये बात सुनते हुए मुंह बनाकर बोला, अरे बाबा, ये नसीहत भी मेरे किसी काम की नहीं है, आप मुझे कोई और नसीहत करें। अब उस शख्स ने एक और ऊंट उस दरवेश को दे दिया। बुजुर्ग ने तीसरी नसीहत करते हुए कहा, रात को पछताकर सो जाना, लेकिन कभी किसी इंसान को कत्ल न करना। बुजुर्ग की ये नसीहत सुनकर वो शख्स सोचने लगा कि 3 ऊंट तो मैंने ज़ाय कर दिए हैं, अब मैं और नसीहत नहीं पूछूंगा। फिर वो शख्स खामोश हो गया। सुबह हुई तो वो दरवेश से इजाजत लेकर अपने घर की जानिब चल दिया। सफर तवील होने की वजह से वो तीनों नसीहतें भूल चुका था। अब अगली रात उसे फिर सहरा में गुजारनी थी, लेकिन वहीं पर साथ ही एक गांव था, तो वो उस गांव में पहुंचा। जब वो सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो वो क्या देखता है कि तमाम सितारे एक लाइन में हैं। उस शख्स को उस बुजुर्ग दरवेश की नसीहत फौरन याद आ गई। उसने फौरन उठकर शोर मचा दिया कि गांव वालों, पहाड़ पर चढ़ो, सैलाब आने वाला है। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसने गांव वालों को बहुत समझाया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन ना किया। वो अपना माल समेटकर पहाड़ों पर चला गया। सुबह को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नीचे गांव में सैलाब आया हुआ है और सारा गांव सैलाब में डूब गया है। सैलाब खत्म होते ही वो शख्स पहाड़ से नीचे उतरा और अपनी मंजिल की जानिब चल दिया। फिर उसने एक और गांव में पड़ाव डाला और उसने एक शख्स के घर में क़याम किया, जो कि बातें करने में अच्छा मालूम होता था, लेकिन उसकी आंखों में वही शैतानी चमक दिखाई देती थी। जब भी वो उसकी आंखों में देखता तो उसे उस बुजुर्ग दरवेश की वो नसीहत याद आ जाती। इसी को सोचते सोचते ख्यालों में उसे रात भर नींद न आई। वो शख्स उठा और अपने बिस्तर को इस अंदाज से रख दिया कि गोया देखने वाले को ऐसा लगे कि उस बिस्तर के अंदर कोई सोया हुआ है। तो फिर रात के किसी पहर उसने देखा कि वही शख्स जिसके घर में ये रुका हुआ था, वो अपने हाथ में एक बड़ा सा खंजर लिए उसके बिस्तर की जानिब बढ़ रहा है। तो ये मालदार शख्स छुपकर उसको देखता रहा। वो आदमी खंजर लिए बिस्तर के पास आया और बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। तो फिर इस शख्स ने पीछे से हमला करके उस लालची आदमी को पकड़ लिया और रस्सी के साथ बांध दिया
उसने सुबह सादिक उस खंजर वाले शख्स को गांव की पंचायत के सामने पेश कर दिया और फिर अपना ऊंट, गाय और बकरियां लेकर अपनी मंजिल की जानिब चल निकला। वो रात के वक्त अपने गांव में पहुंचा और अपने घर के करीब आकर उसने देखा कि उसकी बीवी किसी नौजवान के साथ वाली चारपाई पर सोई हुई है। तो उस शख्स को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि वो इस नौजवान को कत्ल कर देगा। जैसे ही वो कत्ल की नीयत से उस नौजवान की तरफ बढ़ा तो उसके दिल में बुजुर्ग दरवेश की नसीहत याद आ गई। वो नसीहत ये थी कि पछता कर सो जाना, लेकिन कभी किसी इंसान को कत्ल न करना। वो ये सोचने लगा कि पहली नसीहत भी काम कर गई और दूसरी ने भी काम किया, लिहाजा उसने ये इरादा किया कि वो हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चला जाएगा। जब सुबह हुई तो वो शख्स गांव से रवाना होने लगा तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना गांव वालों से अपना हाल दरियाफ्त करूं। चुनांचे जब उसने एक गांव वाले से अपना जिक्र किया तो वो शख्स कहने लगा कि वो बहुत गरीब आदमी था। बरसों पहले वो रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ से चला गया। वो वापस तो नहीं आया, लेकिन उसकी बीवी और एक बेटा इसी गांव में रहते हैं। उसका बेटा अब जवान हो चुका है। अब उसके जहन में ये ख्याल आया कि वो मेरा ही बेटा है जो मेरी बीवी के साथ वाली चारपाई पर सोया हुआ था। तो वो फौरन अपने घर की जानिब वापस पलटा। घर आकर अपनी बीवी और बेटे से मिला और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। तो दोस्तों, सही कहते हैं कि कोई बुजुर्ग अगर आपको नसीहत करे तो उसे अपने पल्ले से बांध ले। लेकिन आजकल के दौर में अक्सर ये देखा है कि अगर कोई बुजुर्ग हमें नसीहत करते हैं तो औलाद डांट देती है। माँ बाप बच्चों को नसीहत करते हैं तो बच्चे माँ बाप को ही डांट देते हैं। हर नसीहत के ऊपर गौर करना चाहिए। जो लोग नसीहत पर गौर नहीं करते वो फिर पछताते हैं। फजर की नमाज के वक्त कुछ लोग अल्लाह के हजूर सरबसजूद होकर रोते हैं और कुछ बदकिस्मत और बदनसीब ऐसे होते हैं जो अपने बिस्तर पर दराज नींद में खोए होते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं, जबकि सजदे में अल्लाह के हजूर रोने वाले खूबसूरत तकदीर पा लेते हैं। दोस्तों, इंसान कमजोर नहीं, उसका नफ्स कमजोर है। अमल में देर नहीं, बस सुस्ती की लत लगी हुई है। रिज्क की कमी नहीं, हिर्स की बहुतात है। दोस्तों, किसी भी वजह से गुनाह ना करो, क्योंकि वजह तो खत्म हो जाएगी मगर गुनाह खत्म नहीं होगा। वो गुनाह लिखा जाएगा। और हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ तो खत्म हो जाएगी लेकिन नेकी खत्म नहीं होगी। अगर मजहब में से इंसानियत और खिदमत को निकाल दिया जाए तो सिर्फ इबादत रह जाती है, और सिर्फ महज इबादत के लिए परवरदिगार के पास फरिश्तों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, इंसान के रिज्क में रुकावट इन 5 कामों की वजह से आती है। नंबर 1, नहाने की जगह पेशाब करने से। नंबर 2, दस्तरखान पर बहस करने से। नंबर 3, जोहर की नमाज छोड़ देने से। नंबर 4, अल्लाह की नाफरमानी करने से। नंबर 5, जिना करने से। तो दोस्तों, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन तमाम बुरे कामों से अपनी पनाह में रखे, हमें बचाए रखे जिन्हें वो नापसंद करता है। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल इल्म की बात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।